दर्शन का इतना लाभ है क्योंकि किसके दर्शन? प्रकृति के नियम के मुताबिक किसी भी पदार्थ को तुम देखोगे, हर चीज में अपना गुण है। नमक में अपना गुण है, मिर्च में अपना गुण है, गन्ने में अपना गुण है, संतरे में अपना है, आम में अपना है, जीव जो भी अनेक प्रकार के बिच्छू डंक लगाएगा, सांप भी डंक चलाएगा, गाय भैंस दूध देंगे, और जो जानवर पक्षी हैं उनके अलग अलग स्वभाव हैं, उनके प्रकृति ने उनको बनाया है। तो जिस चीज को भी आप जब देखोगे तो आपके मन में वो भाव आएंगे। वैसे बैठे बैठे अगर हम मन में सोचें किसी मिठाई का नाम लेके तो मुंह में पानी आ जाए, मिठाई तो पाई नहीं हमने, विचार आने से ही मन में पानी आ गया, मतलब उसका गुण हमारे ख्यालात में आ गया। अगर किसी ऐसी चीज का नाम ले जिसके कारण तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो दिल में दया आए, चेहरे का रंग बदल जाए। तो गुरु के पास जाने से, गुरु के दर पे जाने से, महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान को शांति मिलती है। क्योंकि उनका भाव होता है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके पास दया, प्रेम, शांति, संतोष, ये चीज़ें उनके हृदय में जब होती हैं तो लगातार उनके बोलने से, उनके इशारा करने से, उनके आशीर्वाद के देने से वो चीज़ें सहज में ही हमें पता नहीं लगता। ये साइंस की गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने भी खोज किया कि बहुत छोटे छोटे अणु एक से पता तो हमें है, बीमार के पास नहीं बैठते आप कहोगे ना बीमारी लग जाएगी, तो बीमारी ट्रेवल करके आई ना अब तक। तो जिसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आप अच्छी बात सीखोगे। अगर किसी बुरे आदमी के पास बैठोगे तो बुराई सिखा देगा। कोई नशा करने वाला, शराब पीने वाला, कोई सुल्फाना पीने वाला है, कोई समय वगैरह, आजकल बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम भी नहीं जानते। तो जिसके पास बैठोगे वो वैसा, जैसा उसमें रंग होगा वैसा आप में भी बनेगा। तो नेक पुरुषों का संग करना, भले कहिए ना, अच्छे पुरुषों की संगति करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी महापुरुषों के पास जाके गए, जीवन बदल गया। यही अपने दादू साहब हुए जयपुर के पास एक गांव है, उसका नाम तो क्या है, उसमें अब भी उनका डेरा है दादू साहब का। तो दादू साहब के पास में एक बार पीथा नाम का डाकू चला गया। कभी न कभी इंसान के अंदर इंसानियत जागती है। बुरे आदमियों का संग करने से बुरी आदत अगर सीख भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार या उसके कोई ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान के दिमाग में आता है कि मैंने गलत किया है। सद्बुद्धि जिसको कहते हो, कुबुद्धि से सद्बुद्धि आती है। तो डाकू भी एक बार मजबूरन जाना हो गया। उससे पहले एक और बात बता दूं, ये अपने रामोतार डीएसपी बैठे हैं यहाँ पे। एक बार ये पीछा करते हुए एक बदमाश का, उसको पकड़ने के लिए आए। मैं अपने दिनों में सत्संग में बैठे थे, संगत थी, ये 3-4 गांव से उसका पीछा कर रहे थे, वो आगे ये पीछे थे गाड़ी में। और वो भागते भागते जब दिनोद गांव में आ गया तो उसको और उपाय नहीं सूझा। उसने सोचा तू आश्रम में घुस जाए, आके और संगत में बैठ गया। अब रामोतार और उसकी पूरी पुलिस की टीम इधर उधर देखती है, आश्रम में कौन जाएगा, आश्रम में नहीं देखा, आश्रम में नहीं आए, वो बैठ गया आके। ये ढूंढ ढांड के इतनी दूर से आए थे, पूरे दिन के थके, उसका पीछा कर रहे चले गए। वही लड़का कुछ दिन के बाद मेरे पास आया, मैं जानता भी नहीं। बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामू किस बात का भाई, मैं जानता भी नहीं। बोला जी एक दिन मेरी जान बचाई थी साहब, एक दिन जान बचाई थी। वो कैसे किसी तरह वो पीछा कर रहे थे मेरा, और मैं यहाँ आके बैठ गया संगत में, यहाँ वो आए नहीं अंदर। तो अच्छे आदमी की तो संगति भी इंसान को बहुत सुख दे देती है। तो पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया। और डाकू भी थे, लेकिन जब वहाँ जो ज्ञान चर्चा थी, उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, साधकों को बता रहे थे ज्ञान की बात, जीवन सुधार की बात। तो जब वो बातें सुनी
तो उन्होंने बताया कि इंसान का चोला बड़ा मुश्किल है, ये 84 लाख के चक्कर काटने के बाद मुश्किल से मिलता है। सब महापुरुषों ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या तो अब व्यर्थागत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या वचन देता है? गुरु कहता है कि जिंदगी में प्यार बांटो, सेवा करो, माँ बाप की, बुजुर्ग की, दीन दुखी की, गरीब की, ये सबसे बड़ा धर्म है। अब नाम तो धर्म कर लेते हो, पूजा पाठ मंदिर में करते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, सत्संगों में जाते हो, बुद्धि बदली नहीं है, बुरी आदतें वही हैं, पाप छल कपट बेईमानियां वही भरी पड़ी है, फिर कौन सी भक्ति है? गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति वो है जो गुरु के ज्ञान को लेके गुरु के कहे मुताबिक काम करे। गुरु आपसे कौन सा काम करवाना चाहता है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। गुरु तो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा से ये आदेश लेके आते हैं कि इंसान को इंसान बनाओ। जो अच्छी आदतें छोड़ के पशुओं की तरह बर्ताव करते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, सास बहू की दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनते? एक पेट से पैदा होने वाले, एक छोटे से स्वार्थ के लिए, 4 पैसे के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। अरे क्या है, जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो। प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, सब दुख मिट जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात के कारण सब कुछ बिगाड़ लोगे। सब जानते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हाल हुआ था, 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना खत्म थी, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। छोटी सी बात के कारण, कोई बात भी नहीं थी। देवर भाभी के मजाक आप भी क्या नहीं होते? एक मजाक ही तो किया था, लेकिन उस बात के कारण दुर्योधन ने देखा बुरी जो अपनी आदत थी उसके अनुसार पाप पाल दिया उसने, कि बदला लिया। क्या बदला लिया उसने? खुद भी चैन से नहीं रहा, लोगों को भी मरवा दिया और काला मुंह करवा लिया, सदियों तक उसका नाम लिया जाए। राम जैसे पंडित और ज्ञानियों का नाश क्यों हुआ? बदी के कारण, बुराई के कारण, पाप कर्मों के कारण। अगर नेक कर्म करता तो आजकल जो भूखे रहे, नंगे रहे, कष्ट दुख से महापुरुषों, कहाँ कबीर के पास क्या था? प्रॉपर्टी थी उसके पास। दादू साहब के पास क्या था? पलटू साहब के पास क्या था? उनको भी छोड़िए, पुरानी बात थी। गांधी जी के पास क्या था? तन पर कपड़ा भी नहीं था, इस देश की आजादी के लिए लड़े, अपना तन कुर्बान कर दिया। कितने शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। कि क्यों? हम आजादी से, सुख शांति से जिए, अपने देश में रहे, अपना कमा के खाए। जो इंसान ईमानदारी से, सच्चाई से अपना कमा के खाता है, अच्छे विचार रखता है, सबसे प्यार प्रेम से रहता है, सुखी जीवन जिए। ये 2 दिन की मरोड़ है, 2 दिन की जिंदगी है, इतराना किस बात का? हमने तो कभी तो शांति से जियोगे, उससे तो आप लोगों से अच्छे, जो अच्छे विचार रखते मजदूर आदमी अच्छा है, सारा दिन मेहनत